मेहनत से पैसे कमाना तो सभी ने सुना होगा, लेकिन पैसे से पैसा बनाना ये शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। और जो लोग जानते होंगे और सच में इसे अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, वही आज अपनी लाइफ में रिच कहलाते हैं, जिन्हें हम अमीर कहते हैं। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि यदि आपसे बोला जाए कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसे आपको करना है और वो भी बिल्कुल फ्री में, उसके ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना ही कुछ, तो क्या आप उस काम को करोगे? और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको केवल और केवल सीखने को मिल सकता है, तो क्या आप उस काम को करेंगे? भाई जितना मैं समझता हूँ ना, आप में से 99% लोगों का जवाब यही होगा कि हम पागल थोड़ी ना है जो उस काम को हम फ्री में करें, हमें उसके लिए पैसा चाहिए। सच में लोगों का जवाब यही रहता है। हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ऐसे निकलें जो इस काम को करें, लेकिन वो परसेंटेज ही बहुत कम होगी। तो आज जिस बुक की बात हम करने जा रहे हैं ना, इस वीडियो में हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे किया, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस बुक में मिलेगा। और इस बुक को लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी ने। तो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा ना, उसका मैं थोड़ा सा आपको आंसर दे देता हूँ। बाकी जब इस बुक के बारे में हम जानेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। तो मैं जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूँ, उसमें यदि जो अमीर बनना चाहता होगा ना, वो केवल फोकस करता है सीखने पे, वो पैसों पे ध्यान नहीं देता है, वो अपनी स्किल को बढ़ाता है। मैंने आपसे कहा था कि आपको सीखने को मिले, लेकिन आपको उसके कोई भी ना तो पैसे मिलेंगे ना ही कुछ और चीज मिलेगा। सीखने को जरूर मिलेगा और आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। तो जो अमीर लोगों की फर्स्ट बात है ना, जो सबसे डीप सीक्रेट है, वो यही है कि वो लोग सीखने पे फोकस करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सीखते हैं और उसी के लिए वो काम करते हैं। वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, ना ही वो पैसों के पीछे भागते हैं। तो ये जो रिच डैड और पुअर डैड की बुक है ना, इसमें आपको यही सब सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने यही सब सीखना है। तो यदि सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, एक रिच लाइफ जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ, अपने 100% अटेंशन के साथ पूरा एंड तक देखो। और इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे माइंड में जानी चाहिए, तब जाके आप एक रिच लाइफ जी सकते हो और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में उस रिच डैड और पुअर डैड के बारे में जानते हैं कि इस बुक के पीछे का रहस्य क्या है और इस बुक में ऐसा क्या छिपा है जो आपको अमीर बना देगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकें। और साथ ही इस चैनल पर आप नए हो और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो जानते हैं रिच डैड और पुअर डैड की स्टोरी को। रिच डैड और पुअर डैड की इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिता का जिक्र किया है, जो कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक को तो माना है अपना रिच डैड और एक डैड को माना है पुअर डैड, मतलब एक अमीर पिता और दूसरा गरीब पिता। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक टाइम पर एक बच्चे के दो पिता होना बहुत इम्पॉसिबल है, बट हमें ये सोच के आगे बढ़ना है कि हो सकता है रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे रेफरेंस के थ्रू लिया होगा। उन्होंने केवल हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, एक हमें असली रियल मनी गेम को समझाने के लिए ये सब किया होगा। तो हमें केवल ये मान के चलना है कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक रिच डैड एक पुअर डैड। रिच डैड जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत दौलत थी, बहुत ही पैसा था। और दूसरी तरफ थे एक पुअर डैड जो कि स्कूल में एक टीचर थे और रिच डैड के मुकाबले बहुत ही गरीब थे। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि वो केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे बस, और अपनी शान शौकत को उन्हें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता था। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बचपन में अपने गरीब पिता से पूछा कि ये पैसा कैसे बनता है, ये अमीर लोग इतना अमीर क्यों होते हैं, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपने हर एक शौक को पूरा करते हैं, और जहाँ की एक हम है जिन्हें हम एक गरीब कह सकते हैं, हम हर चीज में सेक्रीफाइस करते हैं, ना तो अपने शौक का भोजन लेते हैं, ना ही अपने शौक के कपड़े पहनते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो जब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुअर डैड से ये पूछा कि ये पैसा कैसे बनाया जाता है, तो उनके पुअर डैड उन्हें देखकर ही दंग रह गए, क्योंकि उन्हें तो फाइनेंशियल नॉलेज कुछ थी नहीं। उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी से ये कहा कि इस बात को जाकर अपने रिच डैड से पूछो, क्योंकि वो अमीर है और उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज होती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के पास पहुंच गए और उनसे यही बात पूछी कि अमीर लोग इतना अमीर कैसे हो जाते हैं जबकि एक गरीब गरीब ही रह जाता है। तो उनके रिच डैड ने उस टाइम पर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उनके रिच डैड ने रॉबर्ट कियोसाकी से कहा कि तुम पैसा बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपके पास आ रखा हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने उनसे कहा कि यदि तुम काम करना चाहते हो और पैसा बनाना चाहते हो तो कल से काम करने पे आ जाना और तुम्हें पैसा बहुत कम मिलेगा, मतलब जिससे कि तुम अपने खेलने के सामान ले सकते हो, शायद इतना भी ना मिले, और अपनी छोटी छोटी शौकों को पूरा कर सकते हो। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने सोचा कि इससे क्या होगा, इससे तो मेरे को सालों लग जाएंगे अमीर बनने में।
तो रॉबर्ट कियोसाकी ने ज्यादा कुछ सोचते हुए काम करने चले गए और कुछ टाइम तक ऐसे ही करते रहे। तो वो परेशान हो गए थे कि उन्हें पैसा भी इतना कम मिल रहा है और ऊपर से काम भी इतना ज्यादा करना पड़ रहा है। तो वो फिर से अपने रिच डैड के पास गए और उनसे कहा कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप ना तो पैसा अच्छे से दे रहे हो और ऊपर से इतना ज्यादा काम का प्रेशर, जिससे हम सुबह से शाम तक करते करते थक जाते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उनसे उस टाइम पर भी कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी फिर से अपने रिच डैड के पास गए, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करी कि हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए और हम मन लगाकर काम करेंगे। तो उनके रिच डैड ने उस टाइम पर कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, आपको काम करना है तो करो वरना कोई बात नहीं। तो फिर रॉबर्ट कियोसाकी परेशान होते हुए रिच डैड के पास गए और रिच डैड ने उन्हें बताया कि यदि तुम्हें काम करना है तो सीखने के लिए करो, मतलब पैसे के लिए काम मत करो। उनका कहने का मतलब ये था कि यदि आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप उस काम को केवल इसलिए करोगे कि आपको उसका पैसा मिल रहा है और उतना ही करोगे, और उसके बदले यदि आपको पैसा नहीं मिले या फिर उसका पैसा आपको बहुत ही कम मिले तो आप सीखने के लिए काम करोगे। आप सोचोगे कि मुझे और सीखना है, तब मैं अपने स्किल को और डेवलप करके आगे बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ और तब जाके मेरी अर्निंग भी डबल होगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड का कहने का मतलब यही था, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है और यदि आप उस काम को अच्छे से सीख जाते हो, आपके पास वो स्किल आ जाती है, तो आप कहीं से भी पैसा अर्न कर सकते हो। तो इस बात को सुनते हुए रॉबर्ट कियोसाकी बहुत खुश हुए और उन्हें अब ये बात समझ में आ गई थी कि हाँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, अब मैं केवल और केवल काम करूंगा तो सीखने के लिए। तो उन्होंने अब ठान ली थी कि मैं अब केवल सीखने के लिए ही काम करूंगा, पैसे के लिए मैं काम नहीं करूंगा। तो इस तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी बहुत टाइम तक बिना पैसे के काम करते रहे और अपनी स्किल्स को बढ़ाते गए और उस काम को अच्छे से सीखते रहे। ये तो उन्होंने सीख लिया था कि उन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। अब जब वो सीख कर काम करने लग गए और पैसे भी अर्न करने लग गए, तो उनके रिच डैड ने उन्हें ये भी सिखाना स्टार्ट कर दिया कि यदि आप पैसे भी कमाने लग गए तो अब इस पैसे को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उन्हें ये नॉलेज नहीं होती है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है और उसको आगे के लिए इंक्रीज कैसे करना है। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास उस पैसे को खोने का भी डर होता है कि यदि ये पैसा मैं ऐसे ही खर्च कर दूं तो जितना भी मेरे पास है तो इससे तो कम ही हो जाएगा। तो अब उनके रिच डैड ने उन्हें ये भी सिखाना स्टार्ट किया। तो अब रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात पर गौर करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, सच में हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इस पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, लंबे टाइम के लिए अपने पास कैसे रखा जाए और इसको कैसे बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत चिंतित थे और उनके रिच डैड ने उन्हें ये बताया कि यदि आप अपने पैसे को मैनेज करना सीख गए तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते हो। इस दुनिया में तभी लोग गरीब होते जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों का ये सीक्रेट अच्छे से मालूम नहीं है। वो बस किसी भी चीज में अपने पैसों को स्पेंड कर देते हैं और वहीं पर ही उनका पैसा खत्म हो जाता है, मतलब वो अपनी शौक वहीं से पूरी करने लग जाते हैं। बल्कि अमीर लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगहों पर लगाते हैं, मतलब जैसे रियल एस्टेट या फिर जहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट हो, और वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको वो अपने शौक के लिए यूज करते हैं। केवल और केवल आपके लिए आपका पैसा काम करेगा, उसके लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो, आप उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर आपका पैसा डबल होता है, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो या फिर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ पर आपका पैसा डबल। और जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो तब वो पैसा आपका काम आए और वो पैसा आपके लिए पैसा कमाए। और रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने जॉब करना बंद कर दिया, मतलब आप 60 साल के हो चुके हो और अब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपका पैसा आपके लिए काम करता हो और आप पैसे के लिए कुछ भी काम ना कर रहे हो, उससे रिटायरमेंट का सही मतलब बताया है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने ये सीखा कि यदि आप पैसा कमा भी लेते हो और आपके पास बहुत सारा पैसा भी है लेकिन उसे आपको मैनेज करना नहीं आता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। तो उसे मैनेज करना सीखो, मतलब उसे इन्वेस्ट करके इस इन्वेस्टमेंट के गेम को सीख कर अपने पैसे को डबल बनाना सीखो, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड के साथ रहकर पूरे मनी गेम को समझा और इस तरीके से यदि आप भी अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी। और पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। तो अपने सीखने पर फोकस करो, लर्निंग पावर को अपनी बढ़ाओ और पैसे के लिए काम मत करो, खुद के लिए काम करना स्टार्ट करो, सीखने के लिए काम स्टार्ट करो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इस रिच डैड और पुअर डैड की बुक से कुछ सीखने को मिला होगा। तो यदि आपको कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी अपनी रिच लाइफ को जी सकें। और साथ ही इस चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट टाइम की आने वाली वीडियो आपसे कोई भी छोड़ ना पाए, क्योंकि सपोर्ट टाइम पर आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।